दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, इसलिए मजदूरों को कत्ल करते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलव्वस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। एलीट और सरदार कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे। सरदार और एलीट तबका लेविस को ज़ाती फोर्स समझता है, उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेविस फोर्स चाहिए। स्मगलिंग रोकते हैं तो कहा जाता है मैं दहशतगर्दी करवाऊंगा। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। ये कहते हैं जो 1000 अरब से ज़्यादा बजट मिलता है इसमें हिस्सा दो। हम एलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती। That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। तमाम मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं। क्यों? हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हो, जहां एलिटिज्म ना हो। इसका मतलब फौज के जेर इंतजाम रियासत या मुसल्लह अफवाज के गलबे वाली रियासत नहीं, जैसे हार्ड स्टेट की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। हम सब की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं कि हम रियासत के साथ वफादार हों। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीरियों का फैसला पक्का है, भारत ने कुछ तो करना है। उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है। 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत ने मुजाहिरीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असेंबली में आएँ। वो चाहते हैं डंडे के जोर पर अपनी मनवाएं। उनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन तो हो रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं, तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method.
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है तो और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी जाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। 2026 में बम धमाकों के 28 वाक़यात हुए। ज़्यादातर धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान में PLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें बलूचिस्तान में 31,000 से ज़्यादा ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन में 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 322 पाकिस्तानी शहरी और फ़ौज के 300 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है, पाकिस्तान मुहाफिज हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास और स्ट्रेटेजिक है। दोनों मुल्क कई डोमेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शोहदा के बारे में मौलाना फजल रहमान ने नाकाबिले फहम बात की। ये बयानिया तो भारत चलाता है। हम 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बका को खतरा हो तो क्या आप लड़ना बंद कर देंगे? कोयटा के करीब सुरेंज में निजी कोल कंपनी की कार में गैस भरने के बाद धमाका। 4500 फुट की गहराई में काम करने वाले 34 मजदूर जाँ भाग मजदूरों में से कई का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। कारकुनों की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी की गफलत पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों से हर मुमकिन ताउन करेगी। गुज़श्ता बरस भी बलूचिस्तान में कानकनी के 55 से ज़्यादा हादसात में 100 से ज़्यादा कारकुनों की कीमती जानें गईं। 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ेख़ोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। इदारे में इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म। ओगरा से मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने अपनी रिपोर्ट में मुख्तलिफ पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने की हिदायत। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे।
विट शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया है। सेनेटर शहरी रहमान का मौजूदा हालात में नए इंतजामी यूनिट्स पर बातचीत न करने का मशवरा। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात उस वक्त आगे ना बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा, ये मुनासिब वक्त नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल जो दांदली के पैदेवार हैं वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको दांदली करने देंगे। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो, इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी। दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में मुलाकात। महाज आराई मजीद बढ़ने ना देने पर इत्तेफाक कर लिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर, जबकि नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हुए। फरीकैन ने एक दूसरे के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश की। फरीकैन इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि मौजूदा सियासी महाज आराई को मज़ीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और न ही इसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले दाखिली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशनों के नतायज और इंतखाबी रिकॉर्ड आवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, कश्मीर के आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। सिर्फ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। खावड़ा मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आईनी ओहदों पर फाइज है। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में आवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकले। आवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जल्द से जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, अमन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पुलिस की 3 फोर्सेस को जम करने जा रहे हैं। आपको किसी खौफ के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दुश्मन बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। सियासी जमातें सियासत को दहशतगर्दी से मत जोड़ें। रियासत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हथियार उठाने वाले राह हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हम सरेंडर करेंगे।
गजा में क़याम अमन के लिए तश्कील करदा बोर्ड ऑफ पीस ने जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए रोड मैप जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक तमाम फरीकों ने गजा पट्टी से इसराइली फोर्सेस के इनखला और मामूलाती ज़िंदगी बहाल करने पर इत्तेफाक किया। गजा पट्टी में फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादारी कायम करने, तामीर नौ अमन के क़याम और तरक्याती कामों के आगाज़ पर जोर दिया। तमाम फरीक़ैन के इत्तेफाक राय से 14 रोज़ में रोड मैप पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम वर्क की तैयारी के बाद कौमी कमीशन गजा पट्टी के इंतजामी अमूर संभालेगा। कौमी कमीशन बैनुल-अक़वामी फोर्सेस दाखिल होने के बाद भारी हथियारों को तहवील में ले लिया जाएगा। गजा में हथियारों को तहवील में लेने का अमल मकबूजा इलाकों से इसराइली फोर्सेस के मरहलावार इनखला से मशरूत होगा। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमन मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद इसराइल की पाबंदी से मशरूत होगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फौजी तंजीबात पर ईरानी ड्रोन हमले, अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की जानिब से 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का दावा मुस्तरद किए जाने के बाद पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और मिस्र समेत 13 ममालिक के साथ मिलकर जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से लापता 10 को पहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता को पहमाओं की तलाश जारी है। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी को पहमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता को पहमाओं की टीम में अमरीका, चीन, नेपाल और ओमान के को पहमाओं के साथ पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी भी शामिल हैं। ज़मीनी सर्च ऑपरेशन में सिविल रेस्क्यू टीमों ने भी भरपूर मावनत की। कराची में 3 रोज पहले कत्ल किए गए नौजवान मीर रजा अली के कातिल अब तक गिरफ्तार न हो सके। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़्वा से 200 गज के फासले से मीर रजा अली खान का मोबाइल फ़ोन मिला है। मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक कराया जाएगा। जाए वक़्वा से पिस्तौल का होल्स्टर भी मिला है। मकतूल के वालिद के मुताबिक बेटा 28 जुलाई को सुबह किसी काम से गया था। बेटे का नंबर बन जाने पर उसी दिन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट की। बेटे का 30 अगस्त को निकाह था। वो बहुत खुश था। बेटे ने कभी कारोबारी परेशानी का नहीं बताया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से बेटे की आखिरी लोकेशन हासिल की। लोकेशन वाली जगह पर पहुंचे तो गुलिस्तान जौहर थाने के एहलकार वहां आए और बताया कि सुबह एक लाश मिली है। बेटे की लाश को कपड़ों से पहचाना। लाहौर की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की मौत का मुअम्मा हल। खातून ने ही अपने 3 बच्चों को कत्ल किया। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ। DIG ज़िशान रज़ा के मुताबिक खातून ज़हनी मरीज़ा थी। खातून के बच्चों को आइसक्रीम में जहर मिलाकर खिलाने के बाद खुद भी खाई। अपने शौहर को भी जहर वाली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। पुलिस ने केमिकल शॉप के मालिक और बाइक राइडर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक केमिकल शॉप का मालिक ऑनलाइन केमिकल फ़रोख्त करता है। मुलजिम ने केमिकल देने के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा वसूल किए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमों का मजबूत चालान मुरतब करके सज़ा दिलवाएगी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में गुज़श्ता रोज़ 3 मंजिला इमारत गिरने से 11 अफराद के जाम होने के बाद लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत से मदद की अपील। जिंदा बच जाने वाले भाई ने कहा कि उसका पूरा खानदान मनो मिट्टी तले चला गया। जो बच गए वो अब कहाँ जाएं। मुतासरा खातून ने कहा कि थोड़ी देर के लिए घर से निकली और सारा घर मिट्टी का ढेर बन गया। रावलपिंडी के नाला अलई में पानी की सतह बुलंद। ढोक काला खान, ढोक खब्बा और सादिकाबाद में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी एक्सप्रेस वे पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, सरगोधा और हाफिजाबाद में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तौंसा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी। कबायली इलाके जिंद में झील में शिगाफ पड़ गया। पिशावर, एबटाबाद, स्वात और खैबर में भी बादल बरसे। खैबर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए।
रहीम यार खान में खानपुर और लियाकतपुर में सैलाबी सूरत हाल। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी, कई बस्तियों में दाखिल कपास व चावल समेत फसलें मुतासर, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मकीनों की कश्तियों के ज़रिए आमद और रफ्त, सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में शाह आलम मोड़ पर पुलिस वैन पर फायरिंग, ASI समेत 2 एहलकार शहीद। CTD हुकाम के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई के लिए जा रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों की मुलाकात, अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बिरादरी को मुकम्मल ताउन और मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा हुकूमत ताजिरों के तमाम जायज़ मसाइल हल करेगी, जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करेगी। मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के आला हुकाम और नुमाइंदों की मौजूदगी में ताजिरों से तफसीली मुलाकातें की जाएंगी। कारोबारी बिरादरी को महफूज और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सूबे में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। कहा शहरियों को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब से बहावल नगर के अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सुथरा पंजाब के बाद पीने के साफ पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट दिल के करीब है। जल्द पूरे पंजाब के हर जिला और तहसील में इलेक्ट्रिक बसें नजर आएंगी। मराकश से स्पेन के शहर सिउटे में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिला की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके सिउटा पहुँचे। कम अज़ कम 34 अफराद की हलाकत की इतला, ज़्यादातर अमवात समंदर में डूबने की वजह से हुई। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सिउटा पहुँच गए। उनका कहना है कि तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर आमद इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सिउटा की आवाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए स्पेन की हुकूमत रियासत के तमाम वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करेगी। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक समुद्री रास्ते से आने वाले तारकीन वतन को मराकश वापस नहीं भेजा जा सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल से पहले ओलंपियन अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। कहा वो अच्छा परफॉर्म करके मेडल जीतने के लिए पुरुमीद हैं। दी न्यूज़ से गुफ्तगू में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का कहना था कि मौसम बहुत अहम है। क्वालिफाइंग राउंड में मौसम की वजह से तमाम एथलीट्स को मुश्किल पेश आई। जेवलिन थ्रो का फाइनल आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:15 पर शुरू होगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इकसात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। टॉम हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडरमैन के रूप में एक्शन के लिए तैयार। स्पाइडरमैन की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आज दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी।